गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बातचीत करेंगे। आज 5वीं बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। वीसी के जरिए कोरोना पर चर्चा होगी। जाहिर सी बात है, लॉकडाउन पर भी बात हो सकती है। और इस चर्चा में खास बात एक और, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दिया जाएगा। उनकी स्थिति क्या है, राज्यों की स्थिति क्या है और फिलहाल वो क्या चाहते हैं, ये सब निर्भर करेगा राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर। उसके बाद 17 मई के बाद, यानी आज के बाद, 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, ये आज फैसला हो सकता है। और बात ट्रेनों की। देश में 12 मई से सामान्य ट्रेन यात्रा शुरू होगी। आज से बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। 15 ट्रेनों के साथ रेल यात्रा दोबारा शुरू होगी। अभी विंडो टिकट नहीं मिलेगा। टिकट कंफर्म होने के बाद ही यात्रा कर पाएंगे। हर यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। मास्क पहनना जरूरी होगा। सिर्फ IRCTC की साइट से टिकट बुक होगा। प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ट्रेन की शुरुआत होगी। 11 मई यानी आज से दोपहर 4 बजे से ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। अभी सिर्फ AC ट्रेनें ही चलाई जाएंगी। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ट्रेनों का रूट भी हम दिखा रहे हैं। ग्रीन सिग्नल 15 रूटों पर। खास बात यह है, सभी ट्रेनें दिल्ली से अलग अलग राज्यों में जाएंगी और एक ही ट्रेन जाएगी, फिर वही ट्रेन दिल्ली वापस आएगी। केवल कंफर्म टिकट पर यात्रा की मंजूरी है, यानी वेटिंग टिकट का यहां पर कोई विकल्प नहीं है। मोबाइल ऐप से टिकट बुक कर सकते हैं अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं। एजेंट से टिकट नहीं करा सकते। खास बात यह, एजेंट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा बिल्कुल नहीं मिलेगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टेशन पर जाकर प्लेटफॉर्म टिकट लेकर आप ट्रेन का इंतजार करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको कंफर्म टिकट हो, उसके बाद आपको स्टेशन जाना है, वहीं से अपने गंतव्य पर आपको ट्रेन पकड़कर जाना है। प्लेटफॉर्म टिकट की व्यवस्था भी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग से यात्रा करनी होगी, यह भी ख्याल रखिए। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करना होगा। रेलवे स्टेशन पर बॉडी टेम्परेचर का टेस्ट होगा, जैसे थर्मल स्क्रीनिंग। केवल कंफर्म टिकट वाले ही यात्रा कर पाएंगे। खबर ग्वालियर से। आज 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन ग्वालियर आएंगी। कुल 1418 यात्री ग्वालियर आएंगे। पुणे से 809 यात्रियों को लेकर श्रमिक स्पेशल आएगी। सुबह 10 बजे ग्वालियर स्टेशन पर ट्रेन पहुंचेगी। आज शाम केरल से श्रमिक एक्सप्रेस आएगी। श्रमिक स्पेशल आएगी। केरल से 609 यात्रियों को लेकर यह श्रमिक स्पेशल ट्रेन आएगी। भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़ और सागर के यात्री आएंगे। यात्रियों को बसों के जरिए उनके गृह जिलों में भेजा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केरल से 609 यात्रियों को लेकर श्रमिक स्पेशल आएगी। भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, सागर के यात्री आएंगे। यात्रियों को बसों के जरिए फिर उनके गृह जिलों में भेजा जाएगा। तो कुल 1418 यात्री ग्वालियर आने वाले हैं। इधर आज भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचेंगे विदेश गए लोग। जी हां, तुर्की से विशेष विमान से लोग आएंगे। वायुसेना के विमान से इन्हें लाया जाएगा। वंदे भारत योजना के तहत विदेश से ये लोग लाए जा रहे हैं। 3 EME सेंटर में ये लोग सभी रोके जाएंगे। 3 EME सेंटर के हॉस्पिटल क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। 2 दिन में एयरपोर्ट पर वायुसेना के 2 विशेष विमान आएंगे। लगभग 276 विदेश गए लोगों को
भोपाल लाने की तैयारी हो रही है। 3 ईएमई सेंटर में 500 बेड का अस्पताल भी तैयार किया गया है। और बात भारत की बड़ी कामयाबी की। आईसीएमआर ने विकसित कर दिया है कोविड कवच एलिसा टेस्ट। जी हां, ये टेस्ट कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाएगा। ये स्वदेशी टेस्ट सटीक नतीजे देता है। 2.5 घंटे में 90 सैंपल टेस्ट कर सकता है। जिला स्तर पर भी इसकी टेस्टिंग हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भेजा गया है। तो बड़ी खबर, राहत भरी खबर, क्योंकि टेस्ट में दिक्कतें आती थी, ज्यादा वक्त लगता था, और ऐसे में आईसीएमआर ने एक इतिहास रच दिया है। आईसीएमआर ने कोविड कवच एलिसा टेस्ट विकसित किया है। इस टेस्ट की खास बात यह है, किट की खास बात यह है कि ये 2.5 घंटे में 90 सैंपल टेस्ट कर सकता है। और बात पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती हैं और रात 8:45 पर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। दरअसल उनके सीने में तकलीफ हुई, जिसकी शिकायत के बाद उन्हें एम्स ले जाया गया और अब उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। 87 वर्षीय मनमोहन सिंह की हालत खराब थी, तबीयत खराब थी, सीने में तकलीफ थी। उसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। शिवराज ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अस्वस्थ होने का उन्होंने कहा उन्हें समाचार मिला है, और उन्होंने कहा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे पूरी तरह से जल्दी से ठीक हों और उनकी लंबी उम्र। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कमलनाथ ने ट्वीट किया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के अस्वस्थ होने की अभी जानकारी मिली। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और अब बात कोरोना अपडेट की। 24 घंटे में 89 कोरोना मरीज सामने आए। आज इंदौर में 77 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। वहीं खंडवा में 3, खरगोन में 8, सतना में 24, 24 घंटे में एक पॉजिटिव मरीज मिला है। एमपी में इस तरह से जो आंकड़ा है आपको बता दें, वो अब 3762 पहुंच चुका है, जिसमें से 1745 ठीक हुए हैं और 220 की मौत की भी खबर है। इंदौर में 1935 पॉजिटिव केस हैं, 90 की मौत हुई है, 898 मरीज ठीक हुए हैं। मुरैना में 23 पॉजिटिव केस, 14 लोग ठीक हुए। उज्जैन में 237 पॉजिटिव केस, 45 की मौत, 94 मरीज ठीक हुए। जबलपुर में 133 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, 6 की मौत हुई है, 34 मरीज ठीक होकर घर लौटे। भोपाल में 756 कोरोना पीड़ित मरीज हैं, 33 की मौत हुई है, 447 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। ग्वालियर में 31 पॉजिटिव केस, 8 मरीज ठीक हुए। और बात इंदौर की। इंदौर में 77 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा इस समय 1935 तक पहुंच चुका है। एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई है और अब तक 90 लोगों की इंदौर में ही मौत हुई है। तो बड़ी खबर इंदौर, आपको बता दें यहां पर जो आंकड़ा है मरीजों का आंकड़ा वो 1935 तक पहुंच चुका है। एक मरीज की मौत की भी पुष्टि हुई है। इंदौर में 77 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी जुड़े हैं। अरुण,
इंदौर में 77 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। ताजा अपडेट क्या है? अरुण, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि 77 नए मरीज सामने आए हैं। 1935 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है और एक मरीज की मौत की पुष्टि मेडिकल बुलेटिन में हुई है। 90 हो गया है मौत का आंकड़ा और 898 करीब 900 के करीब लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। तो आपको बता दूं कि जिस तरह के सैंपलों की जांच हो रही है, 1100 से ज्यादा सैंपलों की रोज जांच हो रही है और उसमें से 77-78 मरीज ही मिल रहे हैं, यानी कि जो आंकड़ा है 6-6.5% के आसपास है और ये जो संक्रमण की दर है उसमें लगातार गिरावट भी आ रही। वहीं जो स्वस्थ होने की रिकवरी रेट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और करीब 48 के पार पहुंच गया है रिकवरी का रेट। कुल जो मरीज हैं 1935 में से 898 मरीज ठीक हो गए, लगभग 900 के मरीज से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। तो ये अच्छी बात कही जाएगी इंदौर के लिए और ये भी कहा जाएगा कि अब इंदौर अब बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन कर दी गई है, सैंपल जो रिपोर्ट है उसको ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे निजी अस्पताल मनमानी नहीं कर पाएंगे। अभी तक अस्पताल क्या कर रहे थे कि जो मरीज की रिपोर्ट आती थी उसको छुपा लेते थे, ऐसी कई तरह की शिकायतें मिल रही थी क्योंकि उनका बिल बढ़ जाए। इसीलिए अब एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, प्रशासन ने लिया है कि अब ऑनलाइन रिपोर्ट जारी होगी और वो कोई भी जिला प्रशासन की वेबसाइट पर देख पाएगा। साथ ही मरीज के मोबाइल पर भी, मरीज के परिजनों के मोबाइल पर भी वो रिपोर्ट पहुंच जाएगी, जिससे वो भी देख पाएंगे, उनको रियल टाइम में वो रिपोर्ट मिल जाएगी। तो कई कदम उठा रही है सरकार और प्रशासन यहाँ इंदौर में और खास तौर से इंदौर लग रहा है कि अब धीरे धीरे बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल, एक पहलू तो ये है अरुण की वो बेहतरी की ओर बढ़ रहा है क्योंकि जो मरीज हैं वो रिकवर हो रहे हैं और स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच रहे हैं। जानना चाहूंगा आपसे अरुण की इंदौर एक बड़ा शहर है, मिनी मुंबई कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका कौन सा है इंदौर का? देखिए, इंदौर की सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों की बात की जाए तो वो खजराना इलाका है, टाटपट्टी वाकल है, रानीपुरा है, नयापुरा है। जो भी मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वो ज्यादा प्रभावित है, वहाँ ज्यादा मरीज मिले थे। लेकिन धीरे धीरे पूरे इंदौर में फैलता जा रहा है। हम आपको बता दें कि अब 80 जो वार्ड है उनमें मरीज मिल चुके हैं। 85 वार्ड टोटल इंदौर में, उसमें से 80 वार्डों में मरीज मिल चुके हैं और ये पॉश इलाकों में भी पहुंच गया। तो अब धीरे धीरे बिल्कुल, तो पॉश इलाकों में भी पहुंच चुका है। हालांकि अच्छी बात यह है कि मरीज अब ठीक होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण, जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। बात बुरहानपुर की, जहां कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार देर रात तक आपको बता दें, आई सैंपल जांच रिपोर्ट में 5 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। इस प्रकार अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 61 हो चुकी है। अब तक 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। ताजा मिले 5 मरीजों में शहर के शनवारा वार्ड, जयस्तंभ वार्ड और आलमगंज वार्ड के रहने वाले हैं। इनमें 4 महिलाएं हैं और 1 पुरुष हैं। 4 महिलाएं जिनकी रिपोर्ट आई है उनमें से 1 की मौत हो चुकी है। वहीं पूर्व पार्षद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और खरगोन में रविवार देर रात 8 और नए लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसमें शहर के DRP लाइन निवासी 1 पुरुष और सनावद विधानसभा के कानापुर गांव के 7 मजदूर शामिल हैं। ये सभी मजदूर गुजरात से लौटे थे। जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 81 से बढ़कर 89 हो चुकी है, जिसमें से अब तक 39 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। 8 गंभीर और बुजुर्ग की मौत हो चुकी है और अब 42 एक्टिव केस हैं। CMHO डॉक्टर दिवेश वर्मा ने 8 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ने की पुष्टि की। कलेक्टर गोपाल चंद डाड ने कंटेनमेंट एरिया बनाने का आदेश दे दिया है। संक्रमित लोगों की हिस्ट्री पता लगाने में प्रशासन जुट गया है। मरीजों के परिजनों के सैंपल लेने का काम भी शुरू हो चुका है। और बात खंडवा की। खंडवा में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। रविवार देर रात आई मेडिकल रिपोर्ट में 3 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से एक खंडवा के
गंज बाजार का तो 2 सिंधी कॉलोनी का निवासी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि 2 मरीज गंभीर हालत में पहले से अस्पताल में भर्ती हैं और तीसरे मरीज को देर रात कोविड वार्ड में भर्ती किया गया। इन आंकड़ों के साथ ही खंडवा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 59 हो चुकी है, जिसमें से 33 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इधर राजधानी भोपाल के सबसे पास के जिले सीहोर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की दस्तक के बाद अब दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। हालांकि पहली कोरोना पॉजिटिव मरीज की इलाज के दौरान भोपाल के हमीदिया अस्पताल में शनिवार को मौत हो गई है। बिल्किसगंज कस्बे में एक 32 वर्षीय हम्माल को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला स्वास्थ्य अमले ने तत्काल वहां पहुंचकर पूरे इलाके को कंटेनमेंट घोषित कर उसे चारों तरफ से सील कर दिया है और इस मरीज की केस हिस्ट्री तैयार कर संपर्क में आए संदिग्ध मरीजों की सूची तैयार की जा रही है। उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। यही नहीं, इस इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। अभी तक जिले में कुल 30,269 व्यक्ति होम क्वारंटीन हो चुके हैं। साथ ही अब तक 360 में से 304 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि अभी 49 ऐसे मरीज हैं जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। सिवनी के घनसौर ब्लॉक के तहत आने वाले तुमड़ीपार गांव में जिले का पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला। इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले गुजरात से आए 27 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। युवक को गुजरात से आने के बाद से ही होम आइसोलेशन में रखा गया था और सैंपल जांच के लिए जबलपुर ICMR भेजा गया था। देर शाम से कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद से इलाके को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर सीमाएं सील कर दी गई हैं और संक्रमित युवक को जिला अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि सिवनी जिला अब तक ग्रीन जोन में आता था, लेकिन पहला केस दर्ज होने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। बात रायसेन की। रायसेन में कोरोना के 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कोविड केयर सेंटर के डॉक्टरों और अधिकारियों ने ताली बजाकर इन 2 ठीक हुए मरीजों को विदा किया। रायसेन में अब तक 26 मरीज ठीक हो चुके हैं। यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 64 है। जिले में 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। बहरहाल लोगों से घर में ही रहने की हिदायत दी जा रही है। कोरोना महामारी के संघर्ष से जूझ रहे देवास शहर में रमजान के दौरान पुलिस कर्मियों में ऐसे भी हैं जो रोजेदार होते हुए भी दिन रात सेवा कार्य में जुटे हैं। सेवा भाव का इनका जज्बा देखते ही बनता है। रोजे में भूखे प्यासे रहकर दिन भर महिला पुलिसकर्मी जहां भरी दोपहरी में शहर की कई झुग्गी बस्तियों में अपनी टीम के साथ भोजन वितरण की व्यवस्था संभाले हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बाईपास पर BNP थाने के जवान और महिला पुलिस का जज्बा देखते ही बनता है, जो रोजा रखते हुए देर रात तक अपनी सेवा इस आपदा की, इस संकट की घड़ी में दे रहे हैं। और लॉकडाउन में मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। ऐसे में मजदूरों का एक परिवार महाराष्ट्र से सतना के लिए निकला। इस दौरान नासिक और धुलिया के बीच एक महिला को प्रसव भी हुआ। परिवार फिर भी नहीं रुका और 4 दिन बाद बड़वानी पहुंचा, जहां सिंधवा पुलिस ने इनकी मदद की और सतना तक पहुंचाने की व्यवस्था की। कोरोना आपदा के दौरान मुंबई से यूपी के लिए रवाना हुए मजदूरों के दल में से सुंदरलाल नाम के मजदूर की गुना पहुंचते ही मौत हो गई। ट्रक में सवार होकर मुंबई से यूपी के कौशाम्बी के लिए
निकला सुंदरलाल जब NH46 के गादेर गांव पहुंचा तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई। सुंदरलाल के साथ मौजूद अन्य मजदूरों ने उसे ट्रक से नीचे उतार लिया। सुंदरलाल को अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचे कलेक्टर ने पोस्टमार्टम कराया, जिसमें मौत का खुलासा डिहाइड्रेशन से होना बताया गया। कलेक्टर एस विश्वनाथन ने उत्तर प्रदेश सरकार की कौशाम्बी प्रशासन से चर्चा की और मजदूर के शव को भेजने की व्यवस्था की। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक